चीनी वाहन निर्माता कंपनी BYD सस्ते इलेक्ट्रिक वाहन बनाने की वैश्विक दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक कारों के क्षेत्र में सबसे बड़े नामों में से एक BYD के CEO ने हाल ही में एक रोमांचक खबर दी है। वे बिल्कुल नई सॉलिड स्टेट बैटरियां लॉन्च कर रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आपकी कार में प्लग लगा है और वह सिर्फ 10 मिनट में पूरी तरह चार्ज हो जाती है। अजीब है ना? सुनने में यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग सकता है, लेकिन यह वाकई में गेम चेंजिंग तकनीक है। ये बैटरियां लंबी ड्राइविंग रेंज और बिजली की गति से चार्जिंग का वादा करती हैं, जिससे इलेक्ट्रिक वाहन EV पहले से कहीं बेहतर बन जाते हैं। BYD हरित परिवहन की दुनिया में तहलका मचा रहा है और यह हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आगे क्या है और यह दुनिया भर के ड्राइवरों के लिए कैसे बदलाव लाएगा। साथ ही BYD यह बड़ा बदलाव क्यों कर रहा है। जैसे ही हम इस विषय पर गहराई से विचार करते हैं, सब्सक्राइब बटन दबाएं ताकि आपको सभी नवीनतम अपडेट सबसे पहले मिलें। इससे पहले कि हम बताएं कि BYD इन नई बैटरियों पर इतना जोर क्यों दे रहा है, आइए जानते हैं कि सॉलिड स्टेट बैटरियां क्या होती हैं। आजकल हम जिन बैटरियों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपके फोन, लैपटॉप या इलेक्ट्रिक कार में, उन्हें लिथियम आयन बैटरी कहा जाता है। इनके अंदर एक तरल पदार्थ होता है जिसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, जो ऊर्जा के प्रवाह में मदद करता है। इसे एक छोटे से ऊर्जा राजमार्ग की तरह समझें। सामान्य बैटरियों में मौजूद ये तरल इलेक्ट्रोलाइट्स थोड़े जोखिम भरे हो सकते हैं। अगर बैटरी ज्यादा गर्म हो जाए तो उस तरल पदार्थ में आग लग सकती है या विस्फोट भी हो सकता है। अरे, सभी सॉलिड स्टेट बैटरियां इसी काम आती हैं। तरल पदार्थ की बजाय वे ऊर्जा को इधर उधर ले जाने के लिए ठोस पदार्थ का इस्तेमाल करती हैं। कोई तरल पदार्थ नहीं, कोई आग का खतरा नहीं, बस इतना ही। बैटरी को अपना काम करते रहने का यह एक सुरक्षित तरीका है। और बात सिर्फ सुरक्षा की नहीं है। BYD इन सॉलिड स्टेट बैटरियों पर स्विच कर रहा है क्योंकि ये कई मायनों में बेहतर हैं। ये ज्यादा सुरक्षित जरूर है, लेकिन ये उन आम लिथियम आयन बैटरियों से ज्यादा कुशल भी हैं जिनका हम इस्तेमाल करते रहे हैं। समस्या यह है कि इन सॉलिड स्टेट बैटरियों को बनाना आसान नहीं है। इनके लिए बेहद नियंत्रित परिस्थितियों की जरूरत होती है, जैसे कि एक हाईटेक क्लीन रूम। और अभी पारंपरिक बैटरियों को बनाने की तुलना में इस प्रक्रिया में काफी मेहनत लगती है, लेकिन BYD को लगता है कि यह इसके लायक है। तो फिर इतना बड़ा बदलाव क्यों? पारंपरिक बैटरियां अपने तरल इलेक्ट्रोलाइट्स के कारण जरूरत से ज्यादा गर्म हो सकती हैं या समस्याएं पैदा कर सकती हैं। सॉलिड स्टेट बैटरियां तरल पदार्थ की जगह ठोस पदार्थ ले लेती हैं, जिससे वे ज्यादा सुरक्षित और ऊर्जा धारण करने में बेहतर हो जाती हैं। BYD का मानना है कि यह अपग्रेड इलेक्ट्रिक वाहनों, EEV और बैटरी पर निर्भर अन्य उपकरणों को टर्बोचार्ज करेगा। लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है। ये सॉलिड स्टेट बैटरियां दक्षता के सुपर हीरो जैसी हैं। ये एक ही जगह में ज्यादा ऊर्जा भर सकती हैं, जिसे उच्च ऊर्जा घनत्व कहते हैं। आपके लिए इसका क्या मतलब है? ऐसी कारें जो एक बार चार्ज करने पर कहीं ज्यादा दूरी तय कर सकती हैं। हम सैकड़ों मील की बात कर रहे हैं, जो बैटरी खत्म होने की चिंता किए बिना सड़क यात्राओं के लिए एकदम सही है। चार्जिंग का समय ही वह बिंदु है जहां सभी सॉलिड स्टेट बैटरियां असल में सबसे ज्यादा ध्यान खींचती हैं। पुरानी बैटरियों को चार्ज होने में घंटों लग सकते हैं। बहुत परेशान करने वाली बात है ना? लेकिन ये नई सॉलिड स्टेट बैटरियां ये लगभग 10 मिनट में चार्ज हो जाती हैं, लगभग पेट्रोल टैंक भरने जितनी तेजी से। इसका मतलब है चार्जिंग स्टेशनों पर कम इंतजार और सड़क पर ज्यादा समय। रोजमर्रा के ड्राइवरों के लिए यह
इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी को कहीं ज्यादा सुविधाजनक बनाता है। लेकिन रुकिए, और भी बहुत कुछ है। सुरक्षा और दक्षता के अलावा ये बैटरियां दूसरे गैजेट्स के लिए भी बेहतरीन संभावनाओं के द्वार खोल रही हैं। कल्पना कीजिए, ऐसे ड्रोन जो हल्के हों और ज्यादा दूर तक उड़ सकें, या ऐसे स्मार्टफोन जो ज्यादा समय तक चलें और पलक झपकते ही चार्ज हो जाएं। जी हाँ, सॉलिड स्टेट तकनीक आपके फोन की बैटरी के लिए भी अगली बड़ी चीज हो सकती है। सौर और पवन ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा को भी बढ़ावा मिल रहा है। ये बैटरियां ज्यादा ऊर्जा संग्रहित कर सकती हैं और जरूरत पड़ने पर उसे छोड़ सकती हैं, जिससे हरित ऊर्जा ज्यादा भरोसेमंद बन जाती है। BYD का सॉलिड स्टेट बैटरियों की ओर बड़ा बदलाव दर्शाता है कि वे नवाचार को बढ़ावा देने और एक हरित भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं। वे इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में अग्रणी बनना चाहते हैं, प्रतिस्पर्धियों को मात देना चाहते हैं और इलेक्ट्रिक कारों को अधिक सुरक्षित, तेज और व्यावहारिक बनाना चाहते हैं। यहाँ पूरी तस्वीर है। ये बैटरियां ज्यादा लोगों को पेट्रोल डीजल वाली कारों को छोड़कर इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। यह कार्बन उत्सर्जन में कटौती और जलवायु परिवर्तन से लड़ने की दिशा में एक बड़ी जीत है। लेकिन रुकिए, सॉलिड स्टेट बैटरियां भले ही आश्चर्यजनक हों, लेकिन उन्हें कुछ बाधाओं को पार करना होगा। जानने के लिए हमारे साथ बने रहें कि उनके रास्ते में क्या बाधाएं हैं। अब उन चुनौतियों के बारे में। सभी सॉलिड स्टेट बैटरियां ऊर्जा भंडारण के मामले में पूरी तरह से क्रांतिकारी बदलाव लाती हैं, लेकिन वे अभी भी पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं हैं। हर नई तकनीक की अपनी खासियतें होती हैं और ये बैटरियां भी कोई अपवाद नहीं है। एक बड़ी बाधा है कीमत। इन्हें बनाना हमारी आम बैटरियों के मुकाबले कहीं ज्यादा महंगा है। आम लिथियम आयन बैटरियों की तुलना में सभी सॉलिड स्टेट बैटरियां बनाना ज्यादा मुश्किल और महंगा होता है। इनके लिए जरूरी चीजें जैसे सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत महंगी होती हैं और आसानी से नहीं मिलती। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ठोस इलेक्ट्रोलाइट इन्हें ज्यादा सुरक्षित बनाता है और इनके प्रदर्शन को काफी बढ़ा सकता है। लेकिन यही सारी चुनौतियां नहीं हैं। इन बैटरियों को बड़े पैमाने पर बनाने के लिए अत्याधुनिक उपकरणों और विशेष प्रक्रियाओं की जरूरत होती है, जिससे इनकी कीमत और भी बढ़ जाती है। इतनी ऊंची लागत के कारण कंपनियों के लिए इन्हें लोगों की पहुंच से बाहर बेचना मुश्किल हो जाता है। वैज्ञानिक और विशेषज्ञ इन्हें बनाने के लिए सस्ती सामग्री और बेहतर तरीके खोजने में जुटे हैं। लागत कम करना उनका सबसे बड़ा लक्ष्य है। एक और बड़ी बाधा विस्तार। फिलहाल ज्यादातर सॉलिड स्टेट बैटरियां प्रयोगशालाओं या छोटे छोटे सेटअपों में बनाई जाती हैं। मुट्ठी भर बैटरियां बनाना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन दुनिया भर के लिए लाखों बैटरियां बनाना, यह तो बिल्कुल अलग बात है। बात सिर्फ विशाल कारखाने बनाने की नहीं है। बात प्रक्रिया को इतना बेहतर बनाने की है कि हर बैटरी बेहतरीन निकले। जब तक वे इसमें सफल नहीं हो जाते, ये बैटरियां हर जगह नहीं दिखाई देंगी। फिर घिसावट की समस्या भी है। ये बैटरियां बहुत ऊर्जा से भरी होती हैं, लेकिन ये हमेशा चलती नहीं हैं। हर बार जब आप इन्हें चार्ज करके इस्तेमाल करते हैं, तो ठोस इलेक्ट्रोलाइट में छोटी छोटी दरारें पड़ सकती हैं। समय के साथ ये दरारें बैटरी के काम करने के तरीके को बिगाड़ देती हैं और उसकी गति धीमी कर देती हैं। शोधकर्ता इस मामले पर काम कर रहे हैं और ऐसी मजबूत सामग्री की तलाश कर रहे हैं जो बिना टूटे घिसाव को झेल सके। और हाँ, एक और तकनीकी समस्या, आंतरिक प्रतिरोध। तरल इलेक्ट्रोलाइट्स के विपरीत जो सुचारू रूप से प्रवाहित होते हैं, ठोस इलेक्ट्रोलाइट्स को बैटरी के अन्य भागों जैसे इलेक्ट्रोड्स के साथ पूरी तरह से जुड़ने में परेशानी हो सकती है। इससे ऊर्जा का प्रवाह धीमा और कम कुशल हो सकता है। यह बैटरी के अंदर ट्रैफिक जाम जैसा है।
वैज्ञानिक सॉलिड स्टेट बैटरियों में इस आंतरिक ट्रैफिक जाम को ठीक करने के लिए नए डिजाइन और सामग्रियों पर काम कर रहे हैं, जिससे ऊर्जा का प्रवाह अधिक सुचारू और तेज हो सके। लेकिन चुनौतियां यहीं खत्म नहीं होती। तापमान भी एक मुश्किल काम है। इन बैटरियों को गर्मी पसंद है। ये ज्यादा गर्मी में सबसे अच्छा काम करती हैं। समस्या यह है कि असल जिंदगी के लिए यह उतना अच्छा नहीं है। ठंडी जगहों पर उनकी कार्यक्षमता कम हो सकती है, जिससे आपकी बैटरी कम विश्वसनीय रह जाती है। इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी जैसी चीजों के लिए यह बहुत बड़ी बात है, जहां आपको ऐसी बिजली की जरूरत होती है जिस पर आप भरोसा कर सकें, चाहे मौसम कैसा भी हो। इंजीनियर ठोस इलेक्ट्रोलाइट्स एंड बैटरी सेटअप तैयार करने में जुटे हैं, जो कड़ाके की ठंड से लेकर चिलचिलाती गर्मियों तक हर तरह की स्थिति का सामना कर सकें। और हां, इसमें एक पेच है। इन्हें काम करने के लिए अक्सर उत्पादन के दौरान तापमान और दबाव बढ़ाना पड़ता है, जिससे पूरी प्रक्रिया महंगी हो जाती है। फिर समस्या है लोगों की सबको साथ लाना। विशेषज्ञ तो जानते हैं कि ये बैटरियां कितनी कमाल की हैं, लेकिन बिजनेस में आम लोग वे अभी तक इस बारे में पूरी तरह आश्वस्त नहीं हैं। ऊंची कीमत, विश्वसनीयता पर सवाल और तकनीक के बारे में ज्यादा जानकारी न होना लोगों को हिचकिचाहट में डाल सकता है। BYD जैसी कंपनियों को यह साबित करना होगा कि ये बैटरियां इसके लायक हैं। लोगों का दिल और जेब जीतने के लिए कम रखरखाव और बेहतरीन सुरक्षा के बारे में सोचें। इन तमाम बाधाओं के बावजूद BYD आगे बढ़ रहा है और सॉलिड स्टेट बैटरियों को अपनी बड़ी योजनाओं में शामिल कर रहा है। तो ये बैटरियां BYD की कहानी में कैसे फिट बैठती हैं? आइए इस पर गौर करते हैं। सॉलिड स्टेट बैटरियां BYD की नवाचार की विरासत को कैसे बढ़ावा देती हैं? BYD का लक्ष्य हर चीज में बदलाव लाना है। वे हमेशा बेहतर उत्पाद बनाने, पृथ्वी की मदद करने और अत्याधुनिक तकनीक को सभी तक पहुंचाने के तरीके खोजते रहते हैं। सॉलिड स्टेट बैटरियां उनका नवीनतम सुपरस्टार कदम है, एक ऐसा क्रांतिकारी बदलाव जो BYD को हरित परिवहन और ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बना सकता है। इन बैटरियों की सबसे बड़ी खूबी क्या है? सुरक्षा। बैटरियों और इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया में सुरक्षा एक अहम मुद्दा है। हर जगह इस्तेमाल होने वाली आम लिथियम आयन बैटरियां जरूरत से ज्यादा गर्म हो सकती हैं या आग भी पकड़ सकती हैं। डरावनी बात है, BYD ने अपनी ब्लेड बैटरी से पहले ही इस समस्या का समाधान कर लिया है, जो आग लगने के खतरे को कम करती है। अब सॉलिड स्टेट बैटरियों के साथ वे एक बार फिर इस स्तर पर पहुंच गए हैं। खतरनाक तरल इलेक्ट्रोलाइट्स की जगह ठोस इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल करके ये बैटरी शॉर्ट सर्किट और मेल्ट डाउन को कम कर रही हैं। सुरक्षा में अब एक बड़ा सुधार हुआ है। ये पूरी तरह से सॉलिड स्टेट बैटरियां इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी के लिए पूरी तरह से क्रांतिकारी बदलाव है, खासकर सुरक्षा के मामले में, जिसकी ड्राइवर और नियामक दोनों बहुत परवाह करते हैं। इसके अलावा, जैसा कि हमने पहले बताया, ये बैटरियां एक ही जगह में कहीं ज्यादा ऊर्जा प्रदान करती हैं। BYD पूरी तरह से स्मार्ट और कुशल ऊर्जा पर केंद्रित है और ये बैटरियां उस भावना के बिल्कुल अनुरूप हैं। सामान्य बैटरियों की तुलना में ये अतिरिक्त जगह घेरे बिना ज्यादा ऊर्जा धारण कर सकती हैं। जरा सोचिए, इनमें से कुछ बैटरियां इलेक्ट्रिक वाहनों की रेंज को 600 मील से भी ज्यादा बढ़ा सकती हैं। लिथियम आयन बैटरियों की मौजूदा क्षमता से यह एक बहुत बड़ी छलांग है। BYD इस तकनीक का इस्तेमाल रेंज की चिंता से निपटने के लिए कर रहा है। लंबी ड्राइव पर पावर खत्म होने की चिंता। लंबी रेंज के साथ इलेक्ट्रिक वाहन ज्यादा व्यावहारिक और रोमांचक लगते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को पेट्रोल से चलने वाली कारों को छोड़कर इलेक्ट्रिक कारों की ओर आकर्षित किया जा रहा है। और अंदाजा लगाइए, क्या BYD इस मामले में सबसे आगे है? उनसे ज्यादा पेट्रोल कोई नहीं दे रहा। ध्यान दें, मुझे लगता है कि बाइडेन ने
यहाँ BYD के लिए एक टाइपिंग गलती की है। लेकिन बात और भी है। ये बैटरियां न सिर्फ ज्यादा चलती हैं, बल्कि तेजी से चार्ज भी होती हैं। अभी इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करने में घंटों लग सकते हैं, जो एक परेशानी है। लेकिन सॉलिड स्टेट बैटरियों से आप सिर्फ 10 मिनट में पूरी तरह चार्ज हो सकते हैं, लगभग पेट्रोल टैंक भरने जितना ही तेज। BYD का लक्ष्य ड्राइवरों के जीवन को आसान बनाना है, और यह तकनीक उन सबसे बड़े कारणों में से एक को खत्म कर देती है जिनकी वजह से लोग इलेक्ट्रिक वाहनों पर स्विच करने से हिचकिचाते हैं। इसके अलावा ये बैटरियां BYD को अपनी पर्यावरण अनुकूलता बनाए रखने में मदद करती हैं। उनके काम का मूल आधार स्थिरता है, और सॉलिड स्टेट बैटरियां इसमें बिल्कुल फिट बैठती हैं। ये ज्यादा कुशल होते हैं और ज्यादा समय तक चलते हैं, इसलिए आपको इन्हें बार बार बनाने या बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा ये कोबाल्ट जैसे पदार्थों के इस्तेमाल को कम कर सकते हैं, जो खनन के दौरान धरती और लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। स्वच्छ विकल्प खोजकर BYD अपने पर्यावरण प्रभाव को कम कर रहा है और उद्योग को दिखा रहा है कि कैसे पर्यावरण अनुकूल बने। और सबसे खास बात यह है कि ये बैटरियां सिर्फ कारों के लिए नहीं हैं। हाँ, ये इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भी बहुत उपयोगी हैं, लेकिन इनकी बहुमुखी प्रतिभा इससे कहीं आगे के रास्ते खोलती है। BYD सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों में ही नहीं, बल्कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी अग्रणी है। ये पूरी तरह से सॉलिड स्टेट बैटरियां सौर पैनलों और पवन टरबाइनों से मिलने वाली बिजली को कहीं ज्यादा कुशलता से संग्रहित कर सकती हैं। और वे यहीं नहीं रुक रहे हैं। ड्रोन, स्मार्टफोन, यहां तक कि मेडिकल गैजेट्स के बारे में भी सोचिए। BYD इस तकनीक को हर तरह की शानदार चीजों में इस्तेमाल कर रहा है। इसे विभिन्न उद्योगों में फैलाकर वे ऊर्जा के भविष्य को बड़े पैमाने पर आकार दे रहे हैं। ये बैटरियां BYD को कार्बन उत्सर्जन में कटौती के वैश्विक प्रयासों में भी मदद करती हैं। सरकारों द्वारा प्रदूषण पर नकेल कसने के साथ कार निर्माताओं को भी कदम बढ़ाने होंगे। BYD हमेशा एक कदम आगे रहा है, और सॉलिड स्टेट बैटरियों के साथ वे न सिर्फ नियमों का पालन कर रहे हैं, बल्कि उन्हें तोड़ भी रहे हैं। उनके वाहन ज्यादा कुशल, विश्वसनीय और पर्यावरण के अनुकूल बन रहे हैं, जिससे देशों को स्वच्छ ऊर्जा अपनाने में मदद मिल रही है। यही BYD का बड़ा सपना है, शानदार तकनीक के जरिए एक हरित दुनिया। इसके अलावा इन बैटरियों को बाजार में उतारना BYD को एक बेहतरीन ट्रेंडसेटर साबित करता है। इस क्षेत्र में कदम रखने वाली पहली बड़ी कंपनियों में से एक होने के नाते वे बाकियों को दिखा रही हैं कि यह कैसे किया जाता है। दूसरी कंपनियां भी BYD से नए आइडियाज के लिए संपर्क करती हैं, और अगर ये बैटरियां चल निकलीं तो पूरा उद्योग उनके नक्शे कदम पर चल सकता है। गति तय करने की बात करें तो कार जगत में इन सभी बड़े बदलावों को देखते हुए हम निश्चित रूप से एक रोमांचक सफर की ओर अग्रसर हैं। पारंपरिक इंजन और इलेक्ट्रिक वाहन दोनों ही अपने अपने फायदे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये नए आकर्षक इंजन एक दिन इलेक्ट्रिक वाहनों को भी मात दे देंगे, क्योंकि इनमें पुराने जमाने की सुविधा के साथ पर्यावरण अनुकूल माहौल का भी मिश्रण है। कुछ लोग इलेक्ट्रिक वाहनों को भविष्य के रूप में देखते हैं। तो आप किस टीम का समर्थन कर रहे हैं? इस वीडियो के साथ यहीं समाप्त होता है। अब विषय बदलते हैं। एक्सपेंग मोटर्स ने अभी अभी इतिहास रच दिया है, उड़ने वाली कारें। जी हां, अब ये सच हो गई हैं। चीन की बदौलत बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा कुछ हो रहा है। उन्होंने दुनिया की पहली उड़ने वाली कार लॉन्च कर दी है। सिर्फ एक अजीबोगरीब विचार नहीं, बल्कि एक असली काम करने वाली मशीन। क्या ही कमाल की बात है, इस पर 1 दशक से भी ज्यादा समय से काम चल रहा है। पता चला कि यह सपना हमारी सोच से भी पुराना है। एक पल के लिए इस बात को समझ लीजिए। यह कोई साधारण कार या कोई शानदार गैजेट नहीं है।
हम किसी बड़ी चीज के कगार पर हैं जो हमारे घूमने फिरने जीने और यहाँ तक कि यात्रा के बारे में सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल देगी। और इसकी शुरुआत अभी चीन में हो रही है। तो फिर ये इतनी बड़ी बात क्यों है, जरा सोचिए। हम सब ट्रैफिक में फंसे रहे हैं, रेंगते हुए घंटों बर्बाद करते रहे हैं, एक ऐसे सिस्टम में फंसे रहे हैं जो कभी हिलता डुलता ही नहीं। सड़कें जाम हैं, शहर फैल रहे हैं और हम कहीं पहुंचने में ही बहुत ज्यादा समय गंवा रहे हैं। लेकिन सोचिए, अगर आप इन सब से बच सकें, क्या हो? अगर आप उड़कर गंदगी से ऊपर उठकर बिना किसी परेशानी के अपनी मंजिल तक पहुंच सकें, यही है चीन की नई उड़ने वाली कार का जादू। यह सब कुछ उलट पुलट कर देगी। तो इस अद्भुत छलांग के पीछे कौन है? इस अद्भुत उड़ने वाली कार का अनावरण करने से पहले आइए एक्सपेंग मोटर्स पर एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि उन्होंने एक्सपेंग X2 को कैसे साकार किया। एक्सपेंग मोटर्स परिवहन जगत में तहलका मचा रही है। उन्होंने X2 को तैयार किया है एक बैटरी से चलने वाली उड़ने वाली मशीन, जिसे EVTOL कहा जाता है, जो सीधे ऊपर और नीचे उड़ान भर सकती है और उतर सकती है। किसी रनवे की जरूरत नहीं। एक्सपेंग का लक्ष्य इलेक्ट्रिक वाहनों और सुपर स्मार्ट तकनीक के जरिए सीमाओं को आगे बढ़ाना है। वे एक स्वच्छ और ज्यादा बुद्धिमान भविष्य की ओर अग्रसर हैं। तकनीक ही उनकी महाशक्ति है। एक्सपेंग अपनी गाड़ियों में नवीनतम नवाचारों को शामिल करता है, जिससे वे भीड़ भाड़ वाले इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में अलग दिखते हैं। इस कंपनी की शुरुआत 2014 में चीन के ग्वांगझू में हुई थी, जिसकी कल्पना अलीबाबा के एक बड़े नाम ही शियाओपिंग जीएसी ग्रुप के एक शीर्ष अधिकारी हेनरी जिया और तकनीक प्रेमी उद्यमियों के एक समूह ने की थी। उनका लक्ष्य ऐसे इलेक्ट्रिक वाहन बनाना जो पृथ्वी के लिए अनुकूल हों और अत्याधुनिक स्मार्टनेस से भरपूर हों। अपनी तकनीकी जानकारी और कारों के प्रति प्रेम के साथ एक्सपेंग के संस्थापकों ने ऑटो जगत में तहलका मचाने का बीड़ा उठाया है। और सच कहूं तो वे इसमें कामयाब भी हो रहे हैं। उनके साहसिक नेतृत्व में एक्सपेंग मोटर्स न केवल इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी में एक बड़े नाम के रूप में, बल्कि अब उड़ने वाली कारों के क्षेत्र में भी अग्रणी बनकर सुर्खियों में आई है। यह सिर्फ कारें बनाने की बात नहीं है, यह घूमने फिरने के एक बिल्कुल नए तरीके का सपना देखने की बात है। एक्सपेंग के बॉस हमेशा सीमाओं को आगे बढ़ाते रहते हैं, नई तकनीक में गोता लगाते हैं और एक्सपेंग X2 जैसी अद्भुत चीजें लाने के लिए चीजों में बदलाव लाते रहते हैं। पहले दिन से ही एक्सपेंग ने ऐसे इलेक्ट्रिक वाहन बनाने का लक्ष्य रखा जो पेट्रोल से चलने वाली कारों को टक्कर दे सकें और ढेरों ड्राइवरों का दिल जीत सकें। उनका राज क्या है? पर्यावरण अनुकूल वाइब्स को शानदार गतिशीलता के साथ मिलाना। वे अपनी गाड़ियों को आकर्षक डिजाइन, बेहतरीन परफॉर्मेंस और भविष्य की याद दिलाने वाली तकनीक से लैस करते हैं। एक्सपेंग को खास बनाने वाली बात है अत्याधुनिक तकनीक के प्रति उनका जुनून। वे अपनी गाड़ियों को बाकी गाड़ियों से आगे रखने के लिए अनुसंधान और विकास में भरपूर ऊर्जा लगाते हैं। 2018 में उन्होंने अपनी पहली बड़ी हिट एक्सपेंग G3 एक स्मार्ट इलेक्ट्रिक SUV लॉन्च की। इसमें एक विशाल टच स्क्रीन ड्राइवर असिस्ट ट्रिक्स और यहां तक कि कार में सीधे बीएम करने वाले अपडेट भी थे। किसी मैकेनिक की जरूरत नहीं थी। यह इस बात का सबूत था कि इलेक्ट्रिक वाहन व्यावहारिक और मजेदार हो सकते हैं। जैसे जैसे एक्सपेंग ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना शुरू किया, वे यहीं नहीं रुके। इसके बाद एक्सपेंग P7 आई, एक आकर्षक इलेक्ट्रिक सेडान जिसने इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में उनकी प्रतिष्ठा को और मजबूत किया। उनकी कारें सभी सुविधाओं, सेल्फ ड्राइविंग स्मार्टनेस, आसान नेविगेशन और विशाल डिजिटल स्क्रीन से लैस है। और सबसे खास बात, P7 की ऑटोनॉमस ड्राइविंग ऐसी है मानो वह खुद ही गाड़ी चला रही हो।
इसमें कोई शक नहीं कि एक्सपेंग सेल्फ ड्राइविंग तकनीक में अग्रणी है। उनकी गाड़ियों में आकर्षक ड्राइवर सहायता प्रणालियां हैं, जिनमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीपिंग हेल्प और जरूरत पड़ने पर काम आने वाली आपातकालीन ब्रेकिंग जैसी सुविधाएं शामिल हैं। कैमरों, सेंसरों और बेहतरीन एआई के जरिए ये कारें आपको सड़क पर ज्यादा सुरक्षित और सहजता से चलने में मदद करती हैं। साथ ही इनमें ओवर द एयर अपडेट भी मिलते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे आपका फोन खरीदने के बाद और भी बेहतर हो जाता है। नए फीचर्स और अपग्रेड बस यूं ही जैसे जैसे एक्सपेंग का विस्तार होता गया, वे चीन में ही नहीं रुके। अब वे पूरी दुनिया में धूम मचा रहे हैं। एक्सपेंग मोटर्स अब सिर्फ चीन तक ही सीमित नहीं है, वे पूरी दुनिया पर शुभ वहां पर कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में कदम रखा है, जिससे पता चलता है कि वे वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन ईवी पावर हाउस बनने के लिए गंभीर हैं। उनकी योजना क्या है? ऐसे शानदार उत्पाद लाना जो लोग वाकई चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने P7 और G9 लॉन्च किए हैं, जो बेहद प्रतिस्पर्धी राइड्स हैं और उन्हें लगता है कि यूरोपीय लोगों को पसंद आएंगी, और वे यहीं नहीं रुक रहे हैं। अगले साल वे यूरोपीय ड्राइवरों के लिए और भी नए अगले स्तर के उत्पाद लाने की योजना बना रहे हैं। 2020 में एक्सपेंग ने नॉर्वे में G3 SUV के साथ यूरोप में अपनी शुरुआत की थी। तब से वे फैलते जा रहे हैं और अपने शानदार इलेक्ट्रिक वाहनों को और भी देशों में ला रहे हैं। लेकिन उनके सपने अभी बड़े नहीं हैं। उनकी नजर अमेरिका पर भी है। अमेरिका में प्रवेश करना उनके वैश्विक लक्ष्य की ओर एक बड़ा कदम है। अब वह क्षण आ गया है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। अपनी शानदार इलेक्ट्रिक कारों के अलावा एक्सपेंग मोटर्स अपनी सहायक कंपनी एक्सपेंग एरो के जरिए उड़ने वाली कारों के साथ भविष्य की उड़ान भर रही है। यह टीम आसमान छूती तकनीक में माहिर है और उन्होंने हमें एक्सपेंग X2 दी है, जो एक असली उड़ने वाली कार है। उनका मिशन कुछ ऐसा बनाना जो कार चलाने जितना आसान हो, लेकिन आपको जब चाहें उड़ान भरने की सुविधा दे। एक्सपेंग X2 इलेक्ट्रिक पावर, सेल्फ फ्लाइंग स्मार्टनेस और शानदार एरोडायनामिक्स जैसे अद्भुत फीचर्स के साथ नई ऊंचाइयों पर ले जाती है। यह घूमने फिरने के लिए एक बड़ी छलांग है और एक्सपेंग एरो उड़ने वाली कार की दुनिया में आसमान छू रहा है। जी हाँ, यह चीज हवा में तेजी से उड़ रही है। यह सचमुच पंखों वाली एक कार है। भविष्य की ओर देखते हुए एक्सपेंग का पूरा ध्यान नवाचार की गाड़ी को आगे बढ़ाने पर है। तकनीक, पर्यावरण अनुकूल वातावरण और वैश्विकता पर अपने ध्यान के साथ वे कल की हमारी यात्रा को आकार देने के लिए एक बेहतरीन स्थिति में है। तकनीकी विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और उद्योग जगत के विशेषज्ञों के साथ मिलकर एक्सपेंग हमेशा से ही आगे रहा है और सड़क और आकाश में भविष्य की गाड़ी चला रहा है। एक्सपेंग हर तरह के स्मार्ट लोगों, तकनीकी कंपनियों, शोधकर्ताओं, आप नाम बताइए, के साथ मिलकर एक्सपेंग X2 उड़ने वाली कार जैसी नई और शानदार चीजें तैयार कर रहा है। लेकिन यह एक्सपेंग X2 क्या है और यह असल में कैसे काम करता है, तैयार हो जाइए, क्योंकि हम इसके बारे में विस्तार से बताने वाले हैं और आपको दिखाएंगे कि यह परिवहन को पूरी तरह से बदल देने वाला है। उड़ने वाली कारों के युग में आपका स्वागत है। एक्सपेंग X2 एक बेहद आकर्षक हाईटेक कार है जो किसी कार और प्लेन के बच्चे जैसी है। यह सड़क पर किसी भी कार की तरह चलती है, लेकिन अचानक यह सीधे हवा में उड़ जाती है और सभी ट्रैफिक जाम से ऊपर उठ जाती है। यह कोई बेतुका विचार या परीक्षण मॉडल नहीं है। यह एक वास्तविक उड़ने वाली कार है जो दुनिया भर में लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है। एक्सपेंग मोटर्स परिवार के सदस्य एक्सपेंग एरो द्वारा निर्मित X2 कार और उड़ान तकनीक दोनों के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग है। तो ये कैसा दिखता है
एक्स दो लगभग 17 फीट लंबा, 16 फीट चौड़ा और 4.5 फीट ऊंचा है। इसका वजन लगभग 1500 पाउंड है और यह 350 पाउंड अतिरिक्त भार उठा सकता है। अपने छोटे आकार और आकर्षक डिजाइन के साथ यह आपकी आम कार से ज्यादा एक हाईटेक ड्रोन जैसा दिखता है, लेकिन कहीं ज्यादा शानदार। एक्सपेंग X2 सिर्फ एक मजेदार खिलौना नहीं है, यह एक झलक है कि भविष्य में हम सब कैसे घूमेंगे। जमीन पर यह एक सहज स्टाइलिश कार है जो शहर की सड़कों और राजमार्गों पर आसानी से चलती है। इसके पहिए हर तरह की सड़कों पर चलने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिससे आपको आरामदायक सवारी मिलती है। एक्सपेंग का लक्ष्य शून्य उत्सर्जन वाली यात्रा है, जिससे प्रदूषण कम करने में मदद मिलती है और यह ऐसा करने का एक शानदार तरीका है। लेकिन यह बात थोड़ी अजीब हो जाती है। जब आप उड़ान भरने के लिए तैयार हों तो बस एक बटन दबाएं या इसके स्मार्ट सिस्टम को काम करने दें। X2 के प्रोपेलर बाहर निकलेंगे और यह सीधे आसमान में उड़ जाएगा। किसी रनवे या बड़ी खुली जगह की जरूरत नहीं। यह लंबवत ऊपर उठता है, मंडराता है और नीचे की अव्यवस्था के ऊपर फिसलता है। ट्रैफिक में फंस गए हैं? अब नहीं। ड्राइविंग और उड़ान, यह दोहरा डिजाइन X2 को बिल्कुल अनोखा बनाता है। यह सिर्फ पंखों वाली कार नहीं है, यह एक असली गाड़ी है जो सुपर हीरो की तरह वेशभूषा बदलती है। यही बात इसे रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाती है। और हम अभी वार्म अप कर रहे हैं। X2 की सबसे बेहतरीन खूबियों में से एक है इसकी वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग VTOL तकनीक। आम विमानों की तरह लंबे रनवे की तो बात ही छोड़िए होगा, यह बेबी कार जहां भी आप हों ऊपर नीचे हो सकती है। एक्सपेंग X2 में आराम और स्टाइल का पूरा ध्यान रखा गया है। आपको आरामदायक सीटें और एक बेहद आसान कंट्रोल सिस्टम मिलता है, जिससे ड्राइविंग या उड़ान भरना बेहद आसान हो जाता है। कॉकपिट न सिर्फ व्यावहारिक है बल्कि दिखने में भी शानदार है। तो चाहे आप सड़क पर हों या हवा में, आपको एक बेहतरीन अनुभव मिलेगा। सबसे खास बात क्या है, X2 अत्याधुनिक सामग्रियों से बना है जो इसे मजबूत और बेहतर प्रदर्शन करने वाला बनाती है। ये नए विचार दुनिया को कितना हिला रहे हैं, हम जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हैं। नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर लिखें और हाँ, लाइक शेयर करना और भी बेहतरीन चीजों के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। इसके अलावा अपनी स्क्रीन पर आने वाला वीडियो भी देखें, आपको यह बहुत पसंद आएगा।